दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और मज़ेदार वीडियो में। मैं हूँ गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद भाई दोस्तों, लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और जितने भी भाई लोग हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो भी नए दोस्त हैं जो इतना सब्सक्राइब किया है, उन सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जीएस रिएक्शन फैमिली में। और हो सके तो हम लाइव भी करेंगे। काफ़ी दिनों से लाइव हमने किया नहीं है, तो लाइव करके भी एक बार आप सभी का वेलकम करेंगे। लेकिन दोस्तों आज 2-3 क्लिप है मेरे पास आपको दिखाने के लिए। बिल्कुल सारे के सारे क्लिप बड़े मजेदार हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा आप लोग। एक क्लिप तो डीसी मैंने काफी पहले से रखा हुआ है, इवन तुमने ही मुझे वो क्लिप सेंड किया था, तुम्हारे नजर में वो क्लिप आया, तुमने मुझे भेजा। मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो करेंगे, लेकिन मौका मिल नहीं पा रहा है। इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं अलग अलग टॉपिक पे, तो फिर उसके लिए अलग सा टॉपिक निकल नहीं पा रहा है। तो इसी में आज है, और वो है बकरी का। बीबीएन बकरी आप सब जानते ही हैं, वही जो बड़ी एशिया कप से लेके चैंपियंस ट्रॉफी में 400 करोड़ का होटल वाला मीम बड़ा फेमस कराया था हमने उसका। तो ये सब जो आपने देखा था, वो कल फूंकते हुए, मतलब कल नहीं, 2 दिन पहले की क्लिप है दोस्तों। 2 दिन पहले की क्लिप है वो। क्लिप पुरानी हो गई है। मैंने कहा आपको कि मैंने काफी पहले से सोच रखा था, कल दिखाऊंगा, फिर सोचा कि आज दिखाऊंगा, तो आज मैंने सोचा कि चलो दिखाई देते हैं। तो वो फूंकता हुआ पाया गया है। बकरी को मैंने फूंकते हुए पहली बार देखा है डीसी। मतलब पता पता चला है, हमारे कुछ अविश्वसनीय सूत्रों ने हमें जानकारी दी है डीसी। हारास नवाब ने, और जुल्फी मियां का तो खैर तुम्हारे से कांटेक्ट चलता है। हारास नवाब ने मेरे पास बोला कि फूंकने के बाद बकरी दूध की जगह जो है धुआं धुआं छोड़ रहा है। कुछ इस तरह से खबरें आ रही है। तो पहले देख लो भाई एक उसको, बार वो क्लिप क्या है। उसको मुझे ऐसा लग रहा है सब मैदान में से घास चरने से मना कर दिया था बकरी को। इसलिए उसने कसम खा फूंक लिया लिया, था आज मैं फूंक के ही जाऊंगा। फूंक लिया फूंक लिया उसने। तो वो क्लिप दिखाते हैं। बाकी दोस्तों दो और टॉपिक है। एक टॉपिक तो ये है, जो पाकिस्तान दलाली कर रहा था, दलाली भी नहीं कर पाया डीसी। पाकिस्तान दलाली भी नहीं कर पाया। ईरान ने मना कर दिया कि हमें इस्लामाबाद में ना बैठना है, हमें इन दलालों पे भरोसा नहीं। ठीक है, अब उसके ऊपर भी एक क्लिप है। और जो यूएई वाला मैटर दोस्तों, हमने कल दिखाया आपको कि यूएई ने पहे अपने वापस मांग लिए हैं। अब वो पहे केवल $2 बिलियन नहीं है दोस्तों, वो पहे टोटल पैसे मांग लिए, जो कि $3.5 बिलियन पाकिस्तान के पास है। और डीसी आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ पाकिस्तानी पत्रकार ये बता रहे हैं ट्विटर के ऊपर, मैक्स के ऊपर में, कि कुछ जो रकम है, ये जो $1.5 बिलियन एडिशनल जो ऐड हुआ है ना, ये इन लोगों ने पता नहीं कितना लिया था 1996 यानी 1996 में। एक साल के लिए कुछ पैसे लिए थे, जो कि 30 साल से इन्होंने दिए नहीं थे यूएई को। ठीक है, उसका भी हिसाब किताब करके वापस मांगा है भाई लोग। तो वो सब आपको 96 दिखाएंगे। से। हाँ, तो वो सब आपको दिखाएंगे भाई। आज बड़ा मजेदार मजेदार क्लिप सब है। पहले आप फूकने पे आते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये चलिए। जरा क्लिप देखो। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बीबीएन बकरी। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, अगर कॉपीराइट वगैरह का इशू ना आए तो। ऐसे ही देख लो भाई, आ सकता है। देखो, ये हाथ पे ध्यान देना, हाथ पे। हाँ, हाथ पे ध्यान देना। रुको रुको, इसको बंद करो, ऐसे दिखाता हूँ आपको। ये जरा देखो, ये देखो। ये कैमरा चढ़ा, ये अभी जस्ट एक इसने लिया होगा, थोड़ा सा लेने के बाद ये उठा। और ये देखो इसके हाथ में दिखा है। इसको बगल वाला बोलता है बैठ जा, गाली वाली देके इसको बगल लाल टी शर्ट वाले बोला है इसको बैठ जा साले। हाँ, ये देखो, ये गरियाया इसको, गरियाया इसको यहाँ पे। ये बैठा फिर यहाँ पे दिखा, अरे साला मैं तो कैमरे में दिख रहा हूँ। उसके बाद फिर इसने नीचे रख दिया भाई, ये देखो अभी हाथ में है, और यहाँ से इसने नीचे रख दिया है। हाँ, ये देखो, ये डाल दिया कुर्सी के नीचे। हाँ, अब हाथ खाली हो गया। ये ये हो गया भाई, ये हुआ है भाई, ये हुआ है दोस्तों। बढ़िया। अब देखो, इसके ऊपर मैं ज्यादा कमेंट वमेंट करूंगा नहीं। बस मुझे इतना पता चला है कि बकरी दूध की जगह जो है धुआं छोड़ रहा है, बस। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूंगा भाई। करेक्ट करेक्ट लाइन बोला सर हाँ, आप। धुआं फेंक रहा बकरी बकरी तरक्की में है भाई। है। चलिए अब आते हैं हम, जरा सुनिएगा, समझिएगा फिर। डीसी के लिए मैं लगा रहा हूँ आजकल फिजा क्लिप। कल कल दोस्तों ने डीसी कमेंट भी किया था कि क्या हो गया गौरव भाई, डीसी भाई आजकल इतना उदास रह रहे हैं। क्या चक्कर है? मतलब फिजा का नाम सुनते ही, फिजा का नाम सुनते ही सर ऐसे ऊपर नीचे करना शुरू कर देते हैं। अरे बोला भाई, मैं पूछ के बता दूंगा यार। भाई क्या ही बोला, चलो। चलिए चलिए साहब, चलिए, चलते हैं। जरा सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है कि जो मौजूदा रजीम है इसकी औकात नहीं है ऐसा कोई काम करने की जिसका ये दावा कर रहे हैं। जिनको अपने घर में दूसरी बार कोई सालन ना डाल के दे, वो ये दावे कर रहे थे कि हम मुज़ाकरात करवा रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपको ये दिखाता हूं
ये अब कंफर्म हो गया है। इंटेलिजेंस ऑनलाइन ने ये रिपोर्ट कर दिया है कि इन अ ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स ईरान हैज जस्ट रिजेक्टेड पाकिस्तान's ऑफर टू मीडिएट इन द कॉन्फ्लिक्ट। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, दोहा will now take the lead ahead of next week's talks। तुर्की का भी नाम आ रहा है। तो अब ये कंफर्मेशन आ रही है कि ईरान ने इस्लामाबाद आने से इनकार कर दिया है मुज़ाकरात के लिए। इसके पीछे वजूहात जो भी हों, ज़ाहिर सफारती अंदाज में इनकार किया गया होगा, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह रजीम अमेरिका की लाई हुई है, अमेरिका की बचाई हुई है और ये अमेरिका के लिए ही काम कर रही है। तो ईरान इस रजीम पे तो किसी सूरत भरोसा नहीं कर सकता। रही बात कतर की, तो कतर ने इस जंग में वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम किसी सूरत भी ईरान के खिलाफ नहीं जाएंगे। वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस जंग का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ईरान पाकिस्तान पे उस तरह एज अ कंट्री एतमाद करने के लिए तैयार है, अवाम पे भी एतमाद करता है, वो उन्होंने बताया है। लेकिन हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं, इन पे एतमाद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो ये पहली खबर है मेरे पाकिस्तानियों जो अभी अभी आई है कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है। ईरान ने इनकार कर दिया है पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में शामिल होने से। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि शायद जेडी वैंस पाकिस्तान पहुंचते अगर ईरान इसके ऊपर हामी भरता। आप सबको ये पता है कि आसिम मुनीर और उनके साथी बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत मिन्नत समाजत कर रहे थे ईरान की कि आप आ जाएं, चलें मुज़ाकरात ना करें, कामयाब ना हो, आप एक बैठक कर लें। उसकी वजह क्या है? एक नफ्सियाती बर्तरी लेना चाहते थे आसिम मुनीर और मौजूदा जो रजीम है। अगर जेडी वैंस यहाँ उतरते, यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा माहौल बनता, मीडिया शीडिया यहाँ से वीडियोज़ जारी होती, नज़र आता कि वो भी आए हैं, ईरानी भी आए हैं और यहाँ पर कोई मुज़ाकरात हुए हैं, तो जाहिर है इनकी ज़रा थोड़ी सी ज़रा आप ये कहें कि टिप टॉप बन जाती। तो पाकिस्तान की भरपूर कोशिश थी कि किसी तरीके से जो अमरीकी अथॉरिटीज़ हैं और ईरान के दरमियान यहाँ बैठक हो जाए, मुज़ाकरात का जो भी बनता है वो बाद में। लेकिन अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ये रिपोर्ट कर रहा है कि किसी भी सूरत ईरान ने पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में शामिल होने से इनकार कर दिया है और जो 15 नकाती एजेंडा कह लें, जो डिमांड कह लें, जो एक लाहे अमल था जो पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ से ईरान को दिया था, ईरान ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। खैर, ये 15 नकात को रिजेक्ट करने की बात तो बहुत पहले की हो चुकी। तो नेक्स्ट क्लिप पे आने से पहले ये भाई लोग देखा अपने दोस्तों की ईरान ने भाई क्लियर कह दिया है, वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये छपा भी था आर्टिकल कल रात आया कि कल रात से ही चल भी रहा है, सोशल मीडिया पे बैक्स पे भी आ रहा है कि ईरान ने साफ साफ मना कर दिया है। अब देखो ना, डीसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान कितना हाथ पैर मार रहा है कि कहीं पे भी अपने आप को रिलेवेंट साबित कर दे कि भाई हाँ हम इंपॉर्टेंट कंट्री हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं, भले भीख मांगते हैं बट एग्जिस्ट करते हैं। पहले पाकिस्तान ने देखा कि भाई तेल निकल गए, पाकिस्तान में जगह जगह से तेल निकल रहे हैं, खजाने आ रहे हैं, $200 बिलियन अमेरिका इन्वेस्ट करने जा रहा है, पता नहीं क्या क्या, दिस दैट ये वो, ये सब मैटर खत्म हुआ। उसके बाद JF-17 का मैटर आया कि भाई JF-17 बेच दिए हैं, 17-18, मतलब हर दिन आर्टिकल पे आर्टिकल छप रहे हैं, लिख कौन रहा है? पाकिस्तानी। ठीक है, वो हो गया कहानी। तीसरा, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पाकिस्तान ने इतना हवा बनाया दोस्तों इस चीज का, इतना हाइप क्रिएट किया कि पता नहीं हम क्या करने जा रहे हैं, और उस हाइप को लेके हमारे इधर बैठे पत्रकारों ने, रवीश कुमार, अभिषार शर्मा जैसे पत्रकारों ने, भाई देखो पाकिस्तान क्या कर रहा है, देखो पाकिस्तान कहां पहुंच गया, हम तो नजर ही नहीं आ रहे, ये देखो बेटे ले। नहीं, हमारे उन लोगों को तो शर्म नहीं आती, लेकिन साथ में गौरव भाई, अमेरिका के इतने बड़े न्यूज आउटलेट खबर छाप देते हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान ये काम करने जा रहा है, पाकिस्तान के JF-17 ठंडर बिकने जा रहे हैं दुनिया में, ये फलाना ठिकाना हो जाने, क्या उनको भी शर्म नहीं आती यार बाद में यार? उनको यार भाई बात देखो तो हाल देखो क्या हो गया है। अच्छा, अब एक बात बताओ यार, ट्रम्प का जो इस वक्त हाल है, जो दिमागी संतुलन है ट्रम्प ताऊ का, ये भारत पाकिस्तान जंग में जो है जहाजें गिरवा रहा था, अभी ये अपना जहाज काउंट कर रहा है कितने जहाज गिरे इसके, अब नहीं काउंट हो रहा है जहाज इनसे। अरे बेचारा एक पायलट तो छिपा छिपा घूम फिर रहा है यार ईरान के अंदर, एक पायलट पता नहीं कहाँ है वो। कभी कहता है कि हमने नेवी डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर बोलता है कि हॉर्मुज खुलवाना है। भाई क्यों जब नेवी डिस्ट्रॉय कर दिया तो हॉर्मुज क्यों खुलवाना है भाई? वो तो पहले से खुला हुआ था। फिर कहता है कि एयर डिफेंस सिस्टम तो ईरान के पास है ही नहीं, जहाज कहां से गिर रहे हैं तुम्हारे पे? मतलब अंडरस्टैंड आए पाए कुछ भी चला आ रहा है।
अब ऐसे बंदे के साथ में क्या चाहते हो कि भारत डील करे बैठ के कि तू आजा भाई टेबल पे बैठ हमारे साथ, मैं बैठाता हूं तुम्हें और ईरान को। भाई पागल है, पागल है कोई जो करेगा ये काम। चीन ने ये काम क्यों नहीं किया? पाकिस्तान को लेके खुशियां मना रहे थे भारत के अंदर लोग। इस मामले में भाई ये तो कहना पड़ेगा कि मोदी पहले ही वहां चुके थे, पीएम मोदी, इसको ट्रम्प को यार बात ही देसी नहीं कर रहे पाकिस्तान, सबको पता है पाकिस्तान। हाँ यार हम देख रहे हैं डेली, जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं सबको पता था ये बात। सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई सबको पता है क्या होने वाला है अंत में। ठीक है, हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही हरकत देख लो ना। पेट्रोल निकल गया, कहाँ गया पेट्रोल? इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कहाँ गया इन्वेस्टमेंट? मिनरल का डब्बा लेके पहुंचा हुआ था आसिम मुनीर, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ, कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आपको याद होगा पिछले 3 महीने में कई बार, बल्कि शायद 4 महीने में, मैं मुतअद्दिद बार आपके सामने ये बात रखता रहा हूं कि सऊदी अरब हमसे नाराज है। और वजह यह है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब को जहाज मिला हुआ है। आसिम मुनीर साहब की ये जो आनियां जानियां हैं, और ये भी कहा था कि जहाज इनको मिल गया है, कभी ये लिबिया पहुंच जाते हैं, वहां पर ये जानबूझकर इंटर हो रहे हैं मिडल ईस्ट में ऐसे मामलात में जिनसे पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली हमेशा इज्तनाब किया, क्योंकि अरब ममालिक के वो आपस के मामलात हैं। उन्होंने बाद में एक दूसरे का भाई बन जाना है। आपको पता है एक मौके पर कतर और सऊदी अरब की बहुत मुखालफत थी, और उस वक्त यूएई और सऊदी अरब भाई भाई थे। आज कतर और सऊदी अरब कदरे एक दूसरे के करीब हैं, और यूएई और सऊदी अरब के एक दूसरे से मुखालफत है। वो क्योंकि फर्स्ट कजन्स हैं, भाई भाई हैं। हम जाकर तीसरी तरफ से जब टांग अड़ाएंगे तो हमारे वो मुस्तकिल दुश्मन बन जाएंगे, और वो आपस में इवेंचुअली ठीक हो जाएंगे। हमारी बहुत सारा इंटरेस्ट है वहाँ पर। अगर आप देखें तो कल भी आपके सामने ये बात रखी थी, परसों शायद, कि हम तकरीबन सालाना 20 अरब डॉलर जो है, कम से कम सालाना 20 अरब डॉलर हमारी जो लेबर है, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो कमाता है और वापस पाकिस्तान में वो रेमिटेंसेस की शक्ल में मिडल ईस्ट से आता है। तो हमें ऐसी चीज़ों के अंदर बहुत ही मोहतात तरीके से ट्रेड करना चाहिए, ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। कंफर्मेशन आ गई बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से कि 2 अरब डॉलर, जियो न्यूज़ ने ये खबर रन कर दी कि 2 अरब डॉलर यूएई वापस मांग रहा है और पाकिस्तान ने अब वापस देने हैं। उसके बाद सनाउल्लाह खान, जो बहुत ही मोतबर सहाफ़ी हैं, डॉन में काम करते थे पिछले दिनों, उनको वहाँ से हटा दिया गया, बहुत अच्छे मोतबर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अब ये खबर दी कि पाकिस्तान 2 अरब डॉलर नहीं बल्कि यूएई को 3.5 अरब डॉलर वापस करने जा रहा है। ये कुल कर्ज है जो हमने यूएई को अदा करना है। 11 अप्रैल को $450 मिलियन, 17 अप्रैल को 2 अरब डॉलर और 23 अप्रैल को 1 अरब डॉलर यूएई को वापस कर दिया जाएगा। मतलब यूएई के साथ पाकिस्तान अपने हर तरह के कर्ज से रिलेटेड जो मामलात हैं उनको ख़त्म कर रहा है, सारा कर्ज वापस दे रहा है, क्योंकि उन्होंने मांग लिया है। असल में वो पाकिस्तान से खफा हैं कि आप ज़्यादा सऊदी अरब का साथ ले रहे हैं, हमारे बारे में आपने कोई बात नहीं की, तो आप हमारे पैसे वापस कर दें। तो एक तरफ सऊदी अरब भी हमसे नाराज़ है, अब यूएई नाराज़गी की खबरें आ गई। आज सोशल मीडिया पर सारा दिन ये खबर चलती रही, और वो ये थी कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से 6.3 अरब डॉलर वापस मांग लिए हैं। सऊदी अरब नाराज़ ज़रूर है हमसे, इसीलिए अगर आप देखें तो वो मुआहदे यूक्रेन के साथ कर रहा है, हमारे साथ मज़ीद मुआहदे ऐसे नहीं कर रहा, और हमें छोड़ के यूक्रेन की तरफ देख रहा है। हालांकि वही टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड कर सकते थे। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, और हमारे जर्नल्स भी खामोश हैं क्योंकि बिस्ती शिस्ती ज़्यादा हो गई है, बोल नहीं रहे कि हाँ हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जो यूक्रेन के पास है। वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल पाकिस्तान के पास है, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन सऊदी अरब ने हमें लिफ्ट नहीं करवाई, हम पर वो ट्रस्ट नहीं किया। इसलिए अब हमारे वो जिन्होंने पानी बंद होने पर सांस बंद करनी थी, DGISPR, एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। वो ना ही पेट्रोल के 500 रुपये लीटर के करीब पहुंचने पर बोल रहे हैं, ना ही पाकिस्तान से यूएई के वापस पैसे मांगने पर बोल रहे हैं। और अब ये खबरें कि सऊदी अरब भी हमसे पैसे वापस मांग रहा है। जब आप इनकी आनियाँ जानियाँ, इनकी जफ्फियाँ पप्पियाँ, एक पप्पी इस तरफ एक पप्पी उस तरफ, जब हमारे अरब भाइयों के साथ जाकर ये लेते और देते थे तो आप सोचते थे गुड्डी चढ़ गई है। अब आप ये जहन में रखिएगा कि ये जो हम डबल गेम खेल रहे हैं ये एक्सपोज हो गई है यूएई के सामने, तो सऊदी अरब के सामने भी हो गई है, और अभी थोड़ी देर में जो डबल गेम हम अमेरिका और चाइना के सामने खेल रहे हैं वो भी एक्सपोज हो जानी है। यूएई ने हमसे पैसे वापस मांग लिए जी कि हमारा जो आपने इतने अरसे से रखा हुआ है अरबों डॉलर वो जरा वापस करें। हमारे यहां से भागे भागे गए मीर जाफर और इसकी अर्दली और जाके कहा जी कि हम पैसा वापस कर देंगे आपको, बस ये जो IMF का मार्च में आ रहा है ना रिव्यू, यहां तक हमें दे दें गुंजाइश। अब IMF का रिव्यू हो गया है, IMF का रिव्यू अप्रूव हो गया है।
यहाँ पे जो वफ्त होता है वो कर गया है सारे लवाजमात पूरे, अब सिर्फ बोर्ड ने आई थिंक करना है सारा और हमें अगला पैसा मिल जाना है। सो रिव्यू हो गया है तो ये पैसा वापस जाना ही जाना था। लेकिन जो खतरनाक तरीन बात यह है वो ये है कि अस्करी अकाउंटों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि जी हमने मुंह पे मारा है पैसा, हमसे मांग रहे थे, हमने मुंह पे मारा है पैसा। हाँ भाई, मुंह पे मारा है पैसा भाई, बताओ। बात तो सही है सर, मुंह पे ही मारा जा रहा है सर पैसा। कल से ही सुन रहे हैं ना कुछ पाकिस्तानी ये बात कर रहे हैं सर, कौन अम्मा कौन क्या पैसे वापस यार लेकिन हाँ देखो, अभी तक दोस्त बड़े खुश थे यार कि यार गौरव भाई आज से क्लिप बड़ा बढ़िया है, सऊदी ने भी पैसे वापस मांगने की खबरें चल रही हैं। अब वो सच्चाई है कि नहीं है अभी कंफर्म नहीं है, ऐसा है। बट हाँ, जैसा कि पता देखा आपने एक्स के ऊपर, मैंने भी कई कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों को भी देखा लिखते हुए। ये कोई मजाक वाली बात थोड़ी है पाकिस्तान के लिए यार, मतलब हम लोगों के लिए ये कोई मजाक की बात नहीं है। हाँ ये मैं वही कह रहा हूँ, पाकिस्तान के पास में इतना पैसा कहाँ से आ गया, सब मांगने लग गए पाकिस्तान से। ईरान ने कहा कि हम इस्लामाबाद नहीं आएंगे, सऊदी कर रहा है कि हमारे साढ़े छह बिलियन ईरान ने डॉलर। मना नहीं किया, ईरान ने मना नहीं किया, बात समझा करो। ये आसिफ मुनीर ने मना करवाया ईरान से बोल के, समझे, ताकि दुनिया को पता ना चल जाए पाकिस्तान कितनी तरक्की कर रहा है। मेन बात वही है कि कोई अगर जेडी वैंस भी आता तो भाई वो बताता जाके ट्रम्प को ना कि भाई यहाँ पे देखो यार ऐसी ऐसी बातें हैं, मैं आ रहा था जहाज से तो देखा कि तेल दिख रहा है पाकिस्तान के अंदर। दूसरा बात ये है ना सर, वो अमेरिकी जो आएंगे वो कहाँ पे आएंगे आपको पता है कहाँ पे आएंगे? वो आएंगे सर नूर खान एयरबेस पे उतरते हैं वो लोग, ठीक है। अमेरिकी जब भी आते हैं नूर खान एयरबेस पे उतरते हैं, अब वहां पे गड्ढा करके हमने तेल निकाल दिया, अब वो देखेंगे साला यहाँ पे तेल है। अब वो आएंगे नूर खान पे, लेकिन उसको वहां हुर दिख जाएगी। कहना यही चाह रहे हो कि नूर खान पे तो उतरेंगे लेकिन हुर दिख गई तो फिर मामला खराब हो जाएगा। हाँ हूर मान लो, या फिर मैं तो उसकी बोल रहा हूँ ना, जो हमने गड्ढा खोदा उसमें तेल दिख गया ना, अगर अमेरिकियों को यहाँ पे तेल है तो पाकिस्तान लपेटे में आ जाएगा भाई। लपेटे में इन लोगों ने खुद से मना करवाया है कि भाई ईरान से मना कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, बात यहाँ पे यही है दोस्तों। देखो अगर आप इस क्लिप को देखे खुश हो रहे हो, ठीक है, अरे यार देखो भीख मंगे थे सबने पैसा वापस मांग दिया, भीख मंगे सबने पैसा, भाई तो ये खुश होने वाली बात नहीं दोस्तों, ये हमें आइसोलेट होने वाली ही बात है हमारे लिए यहाँ पे भी, ठीक है, कि भाई ऐसा क्या हो गया पाकिस्तान के अंदर कि सारे सबके सब जो है वो पैसे मांग रहे हैं पाकिस्तान से। अभी तक पाकिस्तान सबसे पैसे मांगता था, अब पाकिस्तान से पैसे मांग रहे। अरे सुनने में ये भी आ रहा है ना, चाइना भी गया था, चाइना भी पैसा मांग रहा है इनसे, है ना। चाइना भी तो, उसने भी 220 मिलियन डॉलर तो मांगे ना वापस अपने, उसने भी बिजली का उनका जो बाकी था। अब सोचिए ना सर दोस्तों, देखो पे सबके सब पैसे मांग रहे हैं भाई। सऊदी पैसा मांग रहा है अपना, यूएई पैसा मांग रहा है अपना, चाइना पैसा मांग रहा है, तो कुछ तो पता चला होगा इनको, कुछ तो खुफिया जानकारी होगी इनके पास, कुछ तो होगी है। और अभी मैंने टार का वीडियो देखा डीसी के चैनल पे, वो कह रहा है कि सारे के सारे डॉलर जो बेसमेंट में दबे हुए हैं इस्लामाबाद के नीचे। हाँ तो सभी कुछ ना कुछ पाकिस्तानियों के, हाँ तो कुछ पता तो चला होगा ना दोस्तों, ऐसे थोड़ी हो जा रहा है सब कुछ चमत्कार यार पाकिस्तान के अंदर। हाँ नहीं मतलब ऐसे नहीं होता भाई लोग कि आप लोग यार तुरंत खुश हो जाओ इस बात को लेके कि यार देखो सब भिखारी से पैसे वापस मांग रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है भाई। ठीक है, थोड़ा सा सोचो भाई लोग, दिमाग से सोचो, गहराई में जाके सोचो, तब आपको पता चलेगा पाकिस्तान बहुत बेटर यही है भाई। तो भाई आते हैं अगली वीडियो लेकर, फिर से खुश नहीं होने का, ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा मैं दे देता हूँ, आइसोलेट कर देते हैं हम लोग, तो खुश होकर नहीं देखने का। चलो भाई लोग, तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।